हाँ भाई बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आया था बताना जरा। मैं था टी इक्वल टू। हाँ भाई एल क्या है यहाँ पर बताओ। लंबाई, इसकी लंबाई। पेंडुलम क्या होता है? हाँ बताओ बीच में। तौहीद बताओ। किस चीज की लंबाई? पेंडुलम क्या हो ये तो पूछ रहा। हाँ पेंडुलम नहीं पता क्या हो। हाँ भाई तुम बताओ। हाँ तो क्या की लंबाई ली थी वो? हाँ इसकी लंबाई रस्सी की। तो बॉब होता है ना। बॉब को सेंटर ऑफ सस्पेंशन से, है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या करते हैं? बांध लेते हैं। वो कौन सी लंबाई है यहाँ पर? ये वाली। कहाँ से कहाँ तक? इसके सेंटर ऑफ मास से, है ना। ये लेते हैं ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना। चलो यहाँ से टी किसके प्रोपोर्शनल है बताओ। अंडर रूट किसके? एल के। और टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल। और टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? वन अपॉन अंडर रूट। ठीक है, ग्राफ मैंने बता दिए थे, है ना। चलो अब क्वेश्चन ये है आपका, ये कोई पेंडुलम है ना, जिसके अंदर क्या है? पानी है। क्या है इसके अंदर? पानी है। और ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी है? एल है, सेम वो सब है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दें तो क्या होगा? पानी निकलेगा। तो आपको बताना है इसके टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन में लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा होगा डिक्रीज, ठीक है। और तीसरा क्या होगा ऑप्शन? इंक्रीज देन डिक्रीज, है ना। टाइम पीरियड डिक्रीज देन इंक्रीज। टाइम पीरियड क्या होगा पहले? डिक्रीज होगा, देन फिर इंक्रीज होगा, इसमें लिखो। और फोर ऑप्शन क्या है? टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, बताओ ऑप्शन बताओ। सोचो भाई, एक पेंडुलम है उसके अंदर पानी भरा है, अगर हमने यहाँ से एक छोटा सा होल कर दिया यहाँ पे, है ना, एक होल कर दिया है हमने, तो इसके जो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा? भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और ग्रेविटी पे, ठीक है ना। तो देखो, जब इसमें पानी भरा हुआ था तो कोई सेंटर ऑफ मास का बीच में होगा, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा? पानी इसका क्या होगा बताओ? खत्म होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता रहेगा? नीचे की तरफ। तो लेंथ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो पहले बताओ फिर टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। और उसके बाद फिर जब पानी सब खत्म हो जाएगा फिर कहाँ चला जाएगा सेंटर ऑफ मास? बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन से फिर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर और टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? लिख लो, लिख लेना क्वेश्चन। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड? लिख रहे हो? व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड? व्हाट इज इफेक्ट on its time period of time if a small hole being made, if time period if a small hole being made, या made लिख लेना, being made मत लिखना, made at its bottom, being being BEING, made
ऑफ इट्स बॉटम, ऑफ इट्स बॉटम, लिख लो। पतंग कौन उड़ा रहा भाई यहाँ पर? हम्म? महीना हो गया वो 250। ये कहाँ से आया? हम्म? देख तो लेके आया आज मुझे। सर आप ही खड़े हुए, मैं आपके पैर नहीं जा रहा हूँ ये। अच्छा वो इतनी जो पैदल चल के हमें दिखा नहीं, जब से बता लाइक बजे बजे से तो मैं भी उतरा। आज ही भाई सीट में मतलब है सी थोड़ी मोटी दिखे। शाम के 1 किलोमीटर पैर नहीं जा देगा मेरे पैर मारे पैर तो अपने चलना नहीं। हाँ भाई मेरे पैर नहीं आया। इसी से पूछना कहाँ का है। इसी से पूछ लो कहाँ से आया। ये इतने सारे हेयर कट है, ये भी मेरे में से आए कपड़ों में से। ये देखो, यहाँ की सफाई करवा लो कह के। सफाई से आई देखना जरा कितनी डस्ट हो रही है। हाँ? तुम्हारा स्कूल नहीं है? मैं गया स्कूल इस तरह का। कहो भाई उनसे कहो यहाँ की सफाई कराए। तो बोल के संभालना पड़ा है। तो गरीब साहब को बोल दूंगा, उनको बोल देंगे कि गाना मास्टर है, सुनीता को बोल दूंगा। लगा है वो यहाँ से देखें उधर वो भाई साहब मूंगफली मूंगफली के छिलके। हाँ हाँ हाँ। ये भी नहीं गंजा पसंद होगी ना सर। अभी बार देखो जरा साफ पड़ा हुआ है चाल साफ मिलेगा सर। हाँ, इधर भी है ये मूंगफली भारत में ये क्या कर रहे हैं पर ठीक है पड़ेगा तो ऐसा नहीं था भाई। ये नोट कर लिया भाई। हेडिंग डाल दो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन ईच केसेस। ये ऑप्शन है बाबू, टाइम पीरियड पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा देन डिक्रीज। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन ईच केसेस। शांति बस, अभी सारे सवाल तुम्हारे से कराऊंगा, शांत रहो। केस फर्स्ट लिखो। केस फर्स्ट लिखो। When simple pendulum perform, when simple pendulum perform simple harmonic motion, when simple pendulum perform simple harmonic motion inside of fluid, inside of fluid, लिख लिया ना? देखो अब समझ लो जरा, बताओ कुछ बता रहे हो। ये आपको कोई बॉब है ना, इसका मास बोल देता हूँ मैं कितना है। मास कितना है इसका, एम है। और जो इसकी डेंसिटी है उसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा। ठीक है, लेंथ एल है तो इसका टाइम पीरियड बोल देते हैं टी नॉट या फिर टी इनिशियल बोल दो। कितना आ जाएगा इसका, 2 पाई अंडर रूट बोलो एल अपॉन। ठीक है, अब क्या किया हमने इसको, किसी वेसल में रख दिया है ना, जिसमें क्या भरा है, कोई लिक्विड फिल कर रखा है हमने, है ना। और उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका। पहले तो ये बताओ बॉब के ऊपर, हाँ भाई बॉब के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे बताओ। हाँ भाई हर्ष है तुम्हारा नाम, क्या नाम है? हाँ आर्यन, आर्यन। हाँ आर्यन बताओ।
हाँ दो कौन कौन से वेरी गुड एक तो उस बाइंड से फोर्स लगेगा ठीक है उस प्लावन पर और एक एमजी लेंगे एक एमजी लेंगे हाँ भाई बताओ उस प्लावन बल नीचे लगेगा ऊपर हाँ नीचे नीचे की तरफ हाँ भाई हाँ क्या मान होता है उसका बायन्सी फोर्स का नीचे लिखा होगा कुछ आगे होता है बेटा हाँ पता नहीं हाँ जी बायन्सी फोर्स पता नहीं हाँ भाई ताबिश तौहीद बताओ तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या नाम है प्रिंस प्रिंस बताओ हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है हाँ जैद तुम्हारे से तो पूछ लेना है ना बताओ क्यों नहीं पता भाई बाइंस कोड पढ़ा है नहीं मैंने क्यों? बताओ हमजा बताओ नहीं पढ़ा है मैंने बाइंस कोड पढ़ा है ना इधर कौन बताएगा ऊपर की साइड लगेगा उसकी वैल्यू क्या है भी कुछ उसकी वैल्यू चलो ठीक है भाई नीचे ऊपर तो लग गया कौन बायन्सी फोर्स नीचे लग गया एम जी है ना तो एफ नेट कितना होगा बताओ एम जी माइनस एफ बी तो एफ बी की वैल्यू तो पूछ रहा हूँ क्या है बताओ इधर नहीं बता इसमें नहीं बता हाँ थर्ड नंबर नहीं बता हाँ नहीं बता सिग्मा रो करके कुछ था सही बात है इधर नहीं हाँ भाई और कोई नहीं बता स्टॉक्स लो पता है सब कुछ भूल गया तुम तो कुछ सीधे नहीं हो गया है टर्मिनल वेलोसिटी स्टॉक्स लो 6 पाई ईटा आर बी कुछ नहीं पता 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू जी सब भूल गए हो क्या हाँ पीछे का भी नहीं पढ़ रहे हो तुम बेटा भी 11th का ही हुआ तुम्हारा ऐसा ना करो फिर आगे 12th का भरता चला जाएगा अब तो तुम जो है फर्स्ट मंजिल पे तो पहुंच ही गए हो 11th तो लगभग हो गया तुम्हारा सारा अब 12th शुरू होगा अब 11th का तुम भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या तुम्हारा तो कम से कम 11th का तो पक्का कर लो बताओ या ऐसा होता है क्या कुछ एक बार पढ़ लो फिर भूल जाओ बस भाई आपको कब तक पढ़ना जब तक एग्जाम नहीं आएगा जब तक तो पढ़ना है ना तब तक चीजें याद रख लो उसके बाद भूल जाना इस तरह से तो पढ़ लो जो तुम्हारी चीजें याद रहे तुम्हारे एग्जाम तक अब उसमें तुम बयानसी फोर्स लगाओगे है ना एग्जाम में अच्छा तुम्हारा अगर एग्जाम आज होता और ये क्वेश्चन तुम्हें आ जाता वो पूछता कि भाई कोई बॉब है या फिर कोई बॉल है वो लिक्विड के अंदर जा रही है ठीक है उसके ऊपर लगेगा बयानसी फोर्स उसका मान बताओ कितना होगा तो तुम कहते कि हाँ बयानसी फोर्स तो लग रहा है लेकिन मान देखिए क्या करता सभी हाँ बताओ बैलेंस फोर्स का मान रो वी क्या होता है भाई कितना होता है बताओ तुम लोगों को नहीं पता भाई हम्म वी रो इंटू जी वी क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है ना और एफ नेट को क्या लिखूं बताओ एम जी डैश लिख दूं या एम ए डैश लिख दूं कुछ भी ले सकता हूँ बताओ इधर इधर देख लो इधर यहाँ से जी डैश बताओ कितना हो गया बोलो एम अपॉन एम इंटू जी माइनस ये कितना वी अपॉन एम इंटू कितना रो जी एम से तो क्या हो जाएगा एम कट जाएगा तो जी डैश इक्वल टू कितना हो गया जी वी अपॉन एम बताओ क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है
है ना? तो V अपॉन M को बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं भाई? है ना? सिग्मा बोल दूं उसको, और इनटू कितना, रो इनटू कितना, भाई वॉल्यूम तो किसका है, बॉब का वॉल्यूम है ना, और मास भी किसका है, बॉब का है, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, बॉब की आएगी ना, और रो तो किसकी थी, फ्लूइड की थी, ठीक है ना? और यहाँ से जी को कॉमन ले लो, जी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, जी ये कितना, वन माइनस, ये रो दो बार लिख दिया मैंने, सिग्मा कैसे आया, भाई डेंसिटी इज इक्वल टू बताओ क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है सिग्मा, मास अपॉन कितना, वॉल्यूम, यहाँ पर क्या था, कर दिया था मैंने, हाँ यहाँ से देख लो, वॉल्यूम बाय मास, तो वन अपॉन सिग्मा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसको क्या कर दिया मैंने, सिग्मा कर दिया, तो जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस रो अपॉन सिग्मा, और टी इज इक्वल टू कितना होता है, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, बताओ, भाई यहाँ तो ये था, और यहाँ पर कितना हो गया, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, और जी डैश की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन जी वन माइनस, ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, आगे कर लो नोट, इनिशियल का कितना रह गया क्या हो गया तुम्हें, कभी तुम्हें भी ऑसिलेशन करवा दें तुम्हारा, ये सारे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट भी हो गए तुम्हारे वहां पर जो बता यहाँ बैठ वन सबके ऐसे अभी आप ही कैंडिक जो अच्छा हो जाएगा, लखनऊ का वही रहते कि आज इसको करा दो पूरा सेक्टर को, मेरा उसमें जाना पड़ा मुझे, एक ही लेक्चर हो गए हो गया भाई, ये इनिशियल का बताओ कितना हो गया, हाँ भाई इनिशियल का बताना कितना हो गया, ये इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस, ठीक है ना, ये भी लिखेंगे, चलो हो गया, लिखा नहीं अभी तक, क्या द फ्यूचर इज ब्राइट, कैसे होगा भाई तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट, लाइट जला लेंगे, लाइट तो बहुत जल्दी है बेटा, सन रोज निकलता है तुम्हारी लाइट थोड़ी ना इनफ है भाई, बात तो ऐसी कर रहे हैं ये ऐसी तो एक सही है, एक तो का लाइट मार मेरी बात लगाओ ऐसे डिफरेंट आइए पे स्पीड लगा ये सब है भाई बिल्कुल फोन पहले ना साफ कर लेना, ये तो भाई चल करिए जरा पेज खाना बाद में जाने से पहले ये कर दो ना, ये बता रहा करता प्लीज कर भाई एक पेज से साफ कर देंगे, चले भाई आगे, सर एक मिनट ठंड में चल रही है।
अभी ठंड लग रही है 10 बजे। 25 किलोमीटर दूर आगा सर इसने पंखे चलाए। अरे बेहद ठंड बात कर रही है। हो गई। और हाँ भाई, तो ही कौन सी कार है तुम्हारे पास? मेरे में हाँ, मेरे में वो है स्प्लेंडर। चलो भाई स्प्लेंडर है। जी। वही अपना घोड़ा वही में जा रहा देखो भाई, ये कोई कार है तुम्हारे में से किसी की भी होगी, है। ठीक है? ये इधर कितने एक्सीलरेशन पे चल रही है? 3 मीटर पर। इधर समझ लो बस, अब सेकंड की कार से है। सामने से देखोगे ना तो कोई दिखेगा ना। मैंने 4 बजे चार घर ऊंचे झुक के देखे 4 दिखे। भाई अगर इसको तुम सामने से कोई चीज देख रहे हो तो दो ही डबल ही दिखेंगे, दो उसके पीछे हैं। अब बस बहुत हो रहा है, मजाक इतनी कर लो जो चल जाए। पढ़ाई के टाइम नहीं, बाद में कर लियो, ठीक है? ठीक है, अब क्वेश्चन करूंगा ना तब आएगा समझ। ये बताओ, ये एक पेंडुलम है, इसमें हैंग कर रखा है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है, क्या होगा? कार चल रही कार चल रही है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। चलो जी, ये इनका कहना है कि ये हो गया, ठीक है, इधर आ जाएगा ये, ठीक है? तो बताओ क्या होगा फिर? आगे पीछे हिलेगी वो। ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा ये सीधी आगे ट्रेन आगे पीछे कर रहा है। ये तो बच्चों वाले ऑप्शन है, थर्ड क्लास सेकंड क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है ये तो। ये रुकेगी तो पीछे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, हमें थोड़ी ना देना है ऑप्शन। हाँ, बताओ। बच्चे जब ब्रेक लगते हैं तो एकदम आगे हो जाते हैं ना। वो तो बच्चों के क्वेश्चन है ना, सेकंड और थर्ड क्लास वाले देखते होगे तुम, बच्चों में आते होंगे ना। अब भी वही क्वेश्चन करोगे, बताओ। CO2 फोर्स बताया था कुछ, कहाँ लगेगा? एक्सेलरेशन की साइड या उसके ऑपोजिट? ऑपोजिट। कितना? इधर कितना लगेगा? FP। CO2 फोर्स कितना होगा? M × A², यही होगा ना? तो देखो भाई, इसका FBD बना ले, ठीक है? इधर बताओ कौन है? MG। इधर कौन है? FP। MA। F इधर कौन है? FP। MA है, नेट का लगेगा इधर, तो नेट फोर्स बताओ इसमें कितना लगेगा, बताओ। नेट फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है? वेक्टर पढ़ानी, बताओ। तुम्हारा तो बजाने का मन बता रहा। तुम्हें मैंने ये बात पढ़ाई नहीं कि भाई, अगर एक वेलोसिटी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, रिजल्टेंट कहाँ होगा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? आर। कितनी वैल्यू होगी इसकी? आर बराबर अंडर रूट कितना? C² + B² + 2AB cos थीटा। cos 90 है दोनों के बीच में एंगल, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो तुम इसको? हाँ तो बताओ। हाँ, MA, MA F = MA होता है, ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। बताओ जरा, कितना होगा अंडर रूट M²A² + M² कितना? G², और cos 90 तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से M कॉमन ले लूं, F नेट को बताओ क्या लिखूं? MA' लिख लूं उसको, इज इक्वल टू कितना? M बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रहेगा बताओ? अंडर रूट A² + G²। M से M कट जाएगा, A' को क्या बोल दूं? G' बोल दूं, कितना हो जाएगा? G' = A² + G²। तो कितनी आगे वैल्यू बताओ ये? बेटा ये A² + B² है, A + B का होल स्क्वायर नहीं है। हम्म, अगर ऐसे होता तो कट जाता, फिर A + B का होल स्क्वायर। तो देखो, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है बताओ? हाफ होती है ना, ये कितना देता? हाफ, तो कट जाता। अब यहाँ तो A² + B² है ना,
तो टाइम पीरियड बताओ भाई कितना हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, लिख दो। सेम इसका ये केस सेकंड है भाई, ठीक है, केस सेकंड लिख लेना इसका। वो केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है। बेटा जी की वैल्यू होगी ना अंडर रूट, ये अंडर रूट में ही तो है और पूरी वैल्यू। हाँ ये अंडर रूट है। कौन सी तो कटने का नहीं, कैसे कटेगा, तो ये उसमें वो अंडर रूट है, ये फॉर्मूला बताते हैं। जी की वैल्यू है ना ये। टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना, एल अपॉन जी, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूं, 1 अपॉन अंडर रूट जी है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो जी किसको भी कट जाएगा, तो फिर बाद में अंडर रूट तो बचेगा, अंडर रूट पहले से है ना वहां पर। और ये भी है, समझ गए। हाँ बस समझ में आ गया। देखो देखो भाई ऐसे समझो, आप कह रहे हो जी है ना, जी इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट, बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ से, ये कितना हो जाएगा, जी डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, समझा रहा हूँ मैं। देखो तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, खाली जी की वैल्यू किसकी है, ये जी स्क्वायर की है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अंडर रूट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आगे समझ। थोड़ा बड़ा हो जाएगी चश्मा हो गया किसी को भी ना हाँ एक ही है वो बस उस पे चलना काम करा था चला रखा भाई ये 4-5 लाइन करवा रखी देख के दे बना फॉर्मूला हो ना जहाँ तक वो लिखते लिखते याद होगा नहीं, लिखते याद होगा नहीं, सर्दी हो रही हमारी उसमें 2-3 को ही टारगेट करना पड़ेगा, तुम सुधारना लेकिन 2-3 ही होती कर रहा है बस। कौन कौन है इनके नाम बताओ मैं सारे अब तक ना सुधारिए अब नाम बताओ कल भी वो आदमी हो सकेगी बताओ कल तक सुधर जाएंगे मुझे बताओ कौन कौन है एक तो तुम हो, अच्छा और पहले अपने आप को सुधारो, और बताओ नाम बताओ कि और कौन है तो और उनको बताऊंगा देंगे। और कौन बताओ तो सर तो मैं बता रहा हूँ बात, 3 नाम होगा दोस्त ने नहीं, वो बता रहे सर तुम तीनों बात किया दो जगह तो करती बात पहले पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ तुम। तो अपने भी 4 स्कूल खोल लोगे, शहर में क्या हो रहा है ये 5 में खोल लोगे, एक में मुझे रख लो, एक में प्रिंसिपल है ना, साइड में तो मुझे भी रख लो। साइड में भेजिए आगे बैठ लो हाँ जी फिर सही हो गया तुम्हारी, फिर चलो हम तो पढ़ हमें तो शराब खा क्या नहीं जल्दी कर, हमारे घर पे जैसा एक तरफ शो हो गया, तो लिख रहे भाई। चलो तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये जो भाई तुम्हारी गाड़ी है ये इंक्लाइन प्लेन पर चलती है, निकालो टाइम पीरियड। निकालो जरा सब कितना आएगा, हाँ भाई निकाल के दिखाओ। हाँ फिर निकल कर मोड़ निकलता हूँ कोई बात नहीं सट्टा बताएंगे सट्टा ये सारी तो बनेगा इनका कोई ध्यान ना सुन ले सारी मेरा
हो गया ना भाई? सर एक मिनट बस लेकिन हाँ निकालो, डायग्राम तो बना लिया। फोर्स लगाओ, कहाँ का लगेगा फोर्स? फोर्स निकालो एफ नेट। चलिए बात ठीक है जी। कौन सी भाई? किसमें देने का है जी 26 में तो नहीं होता है। तुम भी यही और हम भी यही और 26 भी यही। उन्होंने देख सुना लेंगे। कि दिल्ली का तो बताओ जी बस फेस जी निकल के जी नहीं करता कर देगा। जब लोग ऐसी बात बताओ फिर मन से टूट गया तो 26 में तो एक साल है, एक साल में क्या करोगे? एक साथ तो कब जल्दी होता तो मिलेगा। पूरे 2026 तो पूरा साल ही तुम्हें देखना पड़ेगा ना, आगे होगी आगे। एक जन तो फिर एक काम करो तुम, जाके अपने माँ बाप की सेवा करो, मम्मी पापा की, है ना? इसका तुमने दिल दुखाया है, उसी तौबा कर जाके, माफी मांग दो जाके आज। और जब तक ये खत्म ना हो ना दुनिया, जब तक ये काम करते रहो, किसी का दिल ना दुखाओ और मम्मी पापा की सेवा करते रहो, है भाई? ठीक है नहीं? ज्यादा नहीं कहाँ था? कौन कौन उड़ाता है ये अफवाह है? कौन उड़ाता है ये अफवाह? एक बात हाँ तुम यकीन भी कर लो। दिखाई दिखाई दिखाओ रील दिखाओ। आ गया बेटा, पहले तुम्हें क्वेश्चन तो दे दूं मैं। लो भाई निकालो जरा पेंडुलम। हाँ भाई क्या हाल चाल है? और एक्साइटेड तो मैं तो इधर कोई तो पिक्चर जाए क्या बोलेगा देश वही किसी कार्टून में मुक्ति गलत बोलेगा तो कार्टून में ऐसे होता है बोलेगा डॉक्टर चिकन देखी तो हमारे तेरी में डॉक्टर चिकन हम किसे नहीं बोला देखो चिकन वर्ड डॉक्टर सकता है डॉक्टर चिकन तो बिजनेस में है चैनल और ये चैनल सारी चीजें 40 साल के फाइनल 40 साल के किसी वो 40 साल के बच्चे नहीं है वो मेरे साथ आता है बात नहीं करना है चलिए वो 40 साल के तो भी है उसके लिए बड़ी बात है चल तो अच्छे वो बोल रहा है कितना बोल रहे हो कितना है संतो ये ये भी लेन देन करना हो तो ये भी है उसके second वो भाई तो बताएंगे कौन नहीं क्या
बार बार 5 मिनट में सही तो एक 5 क्या है और कुछ लोग करिए तो अच्छे साथ बना के देखिए वैसे कि आराम में पीछे आ रही है यहाँ पे वो लगा रहा है आज की लक्ष्य ये है जो भी होता है आप क्या करते इसके पीछे खड़ी कर रहा है कैसे कुछ उसका कोई भी फट करता है मैंने देख क्या कहना वो मैं चला ये Oh my God. उधर कमाएगा बंदे गंजा गैंग यार भाई पता नहीं वो गंजे पता नहीं क्या मोबाइल में सरे चल चल ले कोशिश
सर मुझे देखो तो यार सब्जेक्ट क्या बताऊं 10 साल पुराने दोस्त की कॉल आ गई थी मेरा। मैं क्या सर फिर आप बहुत बढ़िया है बात करके थोड़ी और कर Very nice place. Pero, what do? बड़ा यार अगर तो मान ली इनकी बात है। अरे साल ही करेंगे हम बैग हाल है सर मेरे जो भी शौक हो गया सुन के सर आपकी तो बड़ी बात तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे की बात नहीं माननी चाहिए जो डिस्ट भाई सही गलत की तुम्हें पहचान है ना। सही ठीक बात है। है अगर कोई बड़ा भी आपको गलत प्रवचन देगा तो समझ जाओगे आप कि नहीं भाई ये मेरे लिए गलत है। यस उसको मान लोगे। बताओ गलत की और सही की तो तुम्हें खुद से वो करनी पड़ेगी ना क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। हाँ भाई प्रिंस क्या देख रहे हो हैं? हाँ भाई ये हो गया। इधर बताओ कौन सा फोर्स किसकी वजह से चलता है ये एम जी साइन थीटा की वजह से चलता है। ठीक है इसका एफबीडी बना ले चलो। इधर कौन था बताओ इसके ऑपोजिट CO2 फोर्स उधर लगेगा ना CO2 फोर्स। ठीक है और नीचे बताओ कौन है ये एंगल कितना है थीटा ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो एफ नेट बताओ उसका कितना हो जाएगा। इधर सुन लो बताओ अंडर रूट बोलो। कितना होगा बताओ m² G² प्लस दूसरा फोर्स कौन है m²G² sin² थीटा प्लस 2AB है ना 2 इंटू mg साइन थीटा है ना और इंटू कोस बता दो बस कौन सा थीटा या 90+थीटा दोनों के बीच में कितना एंगल है mg और mg साइन थीटा के बीच में कितना आएगा एंगल 90+थीटा। सब्जेक्ट में दुनिया खत्म है दोनों डॉग्स ला ये रहा चल ये पांच दो नोट निकाल मैंने तुम निकाल अच्छा तुम सुधरोगे नहीं इनके जैसे काम भी कर लो ब्रांड जी हाँ तो काम भी कर लो इनके जैसे। जी इस बार हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ चलो वो अपना प्लस थीटा बताओ क्या हो जल्दी बताओ साइन थीटा हाँ साइन थीटा और बताओ cos 90+थीटा बोलो साइन थीटा हाँ 90+थीटा क्या होगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ सेकंड में आएगा सेकंड में cos क्या होता है तो माइनस साइन थीटा। जी हाँ cos 90+थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो बताओ कितना हो गया अंडर रूट बोलो कितना m²G² प्लस m²G² ये कितना sin² थीटा और ये कितना हो गया बताओ 2m²G² साइन थीटा और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस साइन थीटा। ठीक है तो ये बताओ कितना हो गया क्या कॉमन लूं यहाँ से mg कॉमन ले लूं Coming full Aryan Gupta identified by Tripura.
इसका सामने को मान से आगे नहीं दे बस बाहर जाके इसे फोन को यहीं रख देना और बस हो गया ये तो बाहर जाके कॉल करो। बताओ भाई क्या कॉमन है यहाँ पे? तो फिर नहीं हो रहे होगे तुम। बहुत मजाक बस बहुत हो गई। सही कह रहा है ये खुदा को मार दे सब बना के दे ये कह रहे हो तुम बिल्कुल नहीं। वो कहाँ गया? कितने हो रहे हो बताओ जरा। एमजी को एमजी अंदर रूट से बाहर भी ले लिया मैंने ठीक है। एम स्क्वायर जी स्क्वायर कितना बचा था एम जी। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा 1 वन और ये कितना हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर। साइन तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना बचेगा बताओ। वन प्लस 1 प्लस साइन थीटा से कि अरे भाई ये देखो ना ये कितना है साइन Sin स्क्वायर थीटा और ये कितना है -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो -2 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस तो बचेगा ना। तो कितना हो गया माइनस। माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है cos cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से क्या कटेगा अंडर रूट। तो कितना बचेगा ये cos cos थीटा और इधर कितना लो बताओ एम जी डैश इज इक्वल टू कितना एम जी cos थीटा एम से एम कट जाएगा तो जी डैश इक्वल टू कितना हो गया cos जी cos थीटा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अंडर रूट। L by G cos theta निकला था किसी का ये आया था आंसर या नहीं आया था नहीं आया था आंसर। दो भरो में आते हैं ना जीने से करके ना बुलेटे खाते हैं नीचे जाओ मरने के इसमें पानी नहीं आता है बढ़िया सिरसा कोर्स है मैंने कहा कोर्स करते हैं ये मरने के ना मरने के लिए जिन्ने पर मस्त की थी अगर ये आएंगे तो आए तुम बिस्तर पे पड़ोगे जब पता चलेगा ना तो तुम्हें यहाँ की याद आएगी थोड़ी बहुत इनके दिमाग में ये लक्ष्य है तुम्हारे में चल रहा हो 2000 3 में निकल गया जब तो यार है कुछ जोड़ा का दिन लग जो जब खत्म उसकी दुनिया तभी खत्म सदाने बांधता है यस ठीक है ये पता नहीं कौन कब चला जाए तो तुम्हें कौन ऐसे का बैठा फर्स्ट डेटा ये नहीं सब्सक्राइब प्लीज हो रहा हूँ साइड हो रहा हूँ तो जेल में यार कौन आएगा बता कैसे कौन अभी और कौन जेल में है ये कौन बाहर ना निकल जाए इसकी डील चल रही है इसकी डील चल रही तो बाहर जाके करूंगी मेरी इसकी स्पेलिंग बताइए सो क्लास ये तो बता बाइक काउंटिंग कौन सा गाय करके देखना है डिग्री नोट करना है याद हो गया कई बार तुम्हें याद होगा मुझे ये बेचारे सिद्ध है आपका कभी हमने इतने नहीं बनाएंगे कि बस कॉपी पे लिखो नाम तो भाई साहब अगर तुम कहीं और भी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन तुम जबरदस्ती लिखो तो यार तुम्हारा भी फायदा है मेरा फायदा है नहीं एक बार तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा फायदा है हो सकता है कुछ बात यहाँ से पता चल जाए कुछ वहां से पता चल जाए है ना हाँ? यहाँ भी नहीं पढ़ रहे हो फिर क्या कर रहे हो मेहनत मारा फोन नंबर से इशू नहीं दोस्त ईरान हो रहा है हो गया ना एक मिनट सर हो गया
सही बात है। ये कोई बॉब है जिसपे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, है ना, और उसका मास कितना है, m है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ना सच में नहीं, मेरे को कहाँ से आया, मेरे को तो घर में नहीं करा दिया। कसम बाद में खा लियो, पहले इधर सवाल करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ जल्दी। कौन सा केस है ये, केस 4। भाई कोई पेंडुलम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बॉब के ऊपर जो चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है, मास कितना है, m है। तो आपको टाइम पीरियड बताना होगा। अगर कोई सिंपल पेंडुलम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, एक यूनिफॉर्म, एक बॉब, सिंपल पेंडुलम नहीं बता रहा हूँ मैं, are hanging in a uniform electric field, then what effect of बताना। हाँ हाँ बताओ। भाई तुम एफबीटी बनाओ ना सीधा। भाई नीचे कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, एमजी, और दूसरा कौन सा लग रहा है, क्यूई। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ, बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना, एम जी प्लस क्यूई, और इसको क्या बोल दूं मैं, एम ए डैश इज इक्वल टू कितना, एम जी प्लस क्यूई, और ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एन अपॉन क्यू ई प्लस एम। बस ठीक है, ये करो जरा खुद। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये मैंने जी नहीं लिखा है, तो जी प्लस क्यू ई अपॉन एम है ना। जल्दी से निकाल के दिखाओ दोनों चीजें। सबका नाम ये आंसर, एक बार ही बुलाए तो हमने बात नहीं की, नहीं था ये या बोला अपने बात को नहीं, तुम क्यों उठा था, हाँ क्या उठा रहा, तेरा बायोलॉजी पढ़ रहा है सही माइनस में हो जाएगा। भाई, क्यों ये अब कहाँ लगेगा, पर की तरफ, तो कितना रहेगा, एम जी माइनस क्यू ई। तो केस 5 में कितना आ जाएगा बताओ, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एन अपॉन जी माइनस क्यू ई अपॉन एन। हमारे करके बराबर है, चल रहा है 310 की थारे गिरेंगे ना पहले ना सारी फोकस सारी चीजें तब नहीं मिलता है, सही सारी फोकस सारी चीजें तब देखते हैं, और दुनिया वाले इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में बनाओ, अब निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, निकालो। कितनी बात हो गई
नहीं यार तब मैं बैठे अच्छे यार लोग वही कर रहे थे लोग बहुत नहीं सब कुछ कर बहुत के डेट डेट और तेरे पर दे वीडियो में आ रहा है और इतना भी स्टोरी में सारा कैसा अपनी भेज रहा हूँ सीधा पिछले आऊंगा अच्छा लगता तो हमारा भाई है यार इसका भी नहीं रहा है एक तो भाई सर को भी सर ये सच में आप नहीं भेज रहे थे काम से तो प्यार नहीं होगा देख तो फिर तुम तो आ जाओ यार ये काम है कुछ मैं आप फोन करता आज से Yo miro di vedere una fine. Va bene, però se lo trovo vedi non lo vedo. Io solo quello che mi c'è. Quello che flecco. सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से काम Mm. सही Sir, एक मिनट तुम सीरियस में होने का ना मैं भी सीरियस में हो सकती हूँ प्लस सीरियस से अच्छा है तो तुम्हारे सिंपल माइंड लेने के लिए दूंगा तो हम ना लेंथ ला प्रैक्टिकल बतावा टाइम ना हमारे उस पे लटका के किस ज्ञान को देवा धागा बांध रहे तो उधर लेके बांध रहे अभी बता ये तो कर भी नहीं एक वो भी नहीं दी हो गई रेडी क्या बोलते हैं उसे घड़ी नहीं वो ध्यान नहीं वो 11वीं की लाने पड़ा 2 साल क्या है वो ये तो पूछ रहा हूँ कौन सी घड़ी हो कल का था बोल गया तो मुझे घड़ी की बात है स्टॉप वॉच हाँ वही 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 स्टॉप वॉच निकालो भाई जरा जल्दी ये निकाल दिया तुमने तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपनी कुछ पढ़ रहे हो उसे समझ में आ रहा है थैंक यू सर हाँ हाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है आप पिछले वाले 2 केस में क्या करा हमने है ना हाँ हाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था तो mg+q लिखा है ना फिर हमने उसको ऊपर कर दिया तो mg-q लिखा अब इधर साइड में है तो इधर कौन लग रहा है क्यू ही नीचे कौन लग रहा है तो mg तो उसका रिजल्टेंट देखो कहाँ आएगा फिर उस रिजल्टेंट से एफनेट निकालो हाँ लिखो आंसर बताओ करो भाई निकालो बताओ कहाँ इसका 4 महीने बताओ कहाँ ई का डायरेक्शन कहाँ एफबीडी बनाओ जल्दी एफबीडी बनाओ उसका छोटा सा पॉइंट बनाओ क्या कह रहा हूँ मैं छोटा सा पॉइंट बनाओ बनाओ एक पॉइंट नहीं कर रहा हो जल्दी करो छोटे बच्चे हो ना हाथ पाड़ के काम शुरू कराना पड़ेगा दिखाओ जी शॉर्ट में बना लो एक बना लिया तीनों ने चारों ने कहाँ तुम्हारा काम है क्या बनाओ डॉट बनाओ एक छोटा सा डॉट बनाओ एक्टिविटी कैसे बनता है हाँ बनाओ डॉट बनाओ किसे बच्चों को बनाना आपको पूछना तीनों बना लिया ई का डायरेक्शन तीर बना के उधर बनाओ
बनाओ, ये लगाओ उधर। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू कितना? F इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, लिखो तीर के सामने क्यू ई। F बराबर क्यू ई। नीचे की तरफ कौन है? नीचे कौन है? नीचे कितने में पूंजी? निकालो जल्दी अपने। चल भाई, चल निकालना है तो बता दो, मैं छोड़ चलो। बस तो वो तो है मशीन। चलो फिर जब आपको नेट निकालो यहाँ से। ये सब वही निकाल हाँ निकल गया एफ नेट। बढ़िया निकाल। भाई इधर कौन था बताओ? क्यू ई। इधर कौन है? एम जी। इधर कौन आएगा? एफ नेट। तो एफ नेट की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, और 90 डिग्री एंगल है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एफ इजिकल टू कितना होगा यहाँ से? एम ए डैश। यहाँ से क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? एम कॉमन ले लूं, बाहर निकल जाएगा M। ये कितना बचेगा? ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कौन? एम स्क्वायर। ठीक है ना? और इस एम से एम कट जाएगा तो टी इजिकल टू बताओ कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट कितना? जी स्क्वायर प्लस। इधर आ गया था भाई आंसर तुम्हारा। ये आ गया था ना सबका? आया कुछ सवाल? हाँ भाई, आया कुछ सवाल पढ़ने में? हाँ सर आधा सर बच्चे से सुधर करो नोट जल्दी, फिर अगला भी खुद ही करना। तुम्हारा पेट करता है एक बार। ये नोट कर लिया तुमने इसमें? देखो भाई, हम इससे एफबीडी बना रहे हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये होगा क्यू ई। एफ इज इक्वल टू कितना? क्यू ई। और बॉब का मास कहाँ होगा? नीचे। वेट एम जी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? एफ नेट यहाँ होगा। ठीक है, अब एक वेक्टर तो डाउनवर्ड है, एक उधर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है बताओ? एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पर 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो कौन सा टर्म बचेगा? ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? ओनली एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई स्क्वायर। और एफ इज इक्वल टू कितना होता है? एम ए। इसको बोल देता हूँ मैं कितना? एम ए डैश। ये कितना हो गया? इसको जी डैश पे लिख सकते हो आप। एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना था आपका? एम जी डैश इज इक्वल टू कितना है बताना? बोलो। एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर को कॉमन लो। एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा? जी स्क्वायर। और यहाँ कितना बचेगा? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना? एम स्क्वायर। और एम इस रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? एम आ जाएगा यहाँ पर। और ये कितना? जी स्क्वायर इंटू क्यू ई अपॉन एम का कितना हो जाएगा? ये
होल स्क्वायर, और इधर कितना है एम जी डैश, एम से एम कट जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू कितना बचा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन, ठीक है, और टी इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, और जी डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो ना, इसको उल्टा कर देना तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। हाँ, आगे समझ में, चलो कर लिया नोट, करो आपने पढ़ा भाई। जब मैंने शॉर्टकट में ये एम को मेरे को क्या करा था, 3-4 लाइनें स्किप कर दी थी ना, ये वाली, यहाँ से सीधा एम को लेके बाहर से कट कर दिया था, मुझे लगा तुम समझ जाओगे लेकिन तुम नहीं समझे। अच्छा समझ गए। हाँ समझ गए, अगला सवाल तो तुम्हारा लेकिन करके बैठा लगा हाँ भाई आगे समझ में, देख कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है। देखो अब अपना सवाल ना, अपनी माइंड है सर तुम्हारे समझ एक सर्कुलर ठीक है, सर्कुलर भी नोट करें, कैसे क्या है बोल रहा है तो पानी पीना मेरे को पानी पीना है शिट है हाँ चलो एक पीरियड करके बाहर गए तो पेट्रोल चुपचाप हो गया। यस सर एक कार है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक सिंपल का इंडक्शन हैंग हो रखा है, इसमें मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो एफबीडी बनाओ जल्दी फटाफट, जैसे उसका बनाया था ना एफबीडी में, वहां पर क्यू ही था ना, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आ जाएगा सिंपल फोर्स सर्कुलर वेल के अंदर मान लो एक कार चल रही है तुम्हारी, चलती है डेथ वेल के अंदर कार चल रही है, बस वही मान लो उसके अंदर अंदर अपने माइंड में चला दो इसको, रीडिंग नीचे गिर जाएगी से डाउन करके दे दूंगा, वही मैं बाहर से जीमेल से वहां से डाउनलोड करके लगा लगा दो सर इतना दिखा दे हाँ पूरा टाइम पीरियड बताओ, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, बताओ वो पाई क्यों आ गया, क्यों उसमें बताओ ना, एल अपॉन में क्या है नीचे आर, रेडियस आर, तो खाली आर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो उसका एफ नेट निकालो ना बेटा, पहले एफबीडी बनाओ, तो इसके ऊपर एफबीडी बनाओ, है ना, इधर बताओ कौन सा फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर अपॉन, नीचे कौन है एम जी, बस अब एफ नेट निकाल लो, बस अब निकालो, बी थोड़ी ना बाहर आ जाएगी, एम को ही तो कॉमन ले रहे हैं हर बार, एम से फिर एम को काट दे रहे हैं,
अब तो कर लो। ये करो, एफबीटी बना दिया मैंने, एफनेट निकाल। एन बाय जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर ये बस जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा देखो, वी के ऊपर पहले से स्क्वायर है, उसका दोबारा से स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, देखो जरा कहाँ गलती करी, चेक करो। वहाँ पे गेट पे होंगे पहले वाले फोर्स पे वाले फोर्स पे स्क्वायर निकालो जल्दी। पहला फोर्स ये था, दूसरा ये रहा। तुम्हारी फोर्स को मान लो, निकालो। पहला सीधे नोट कर लेते हैं, है ना? कौन कहाँ चल रहा है कुछ नहीं। तुम दिन में घर का नंबर नहीं पहुंचे, एक मजा नहीं चाहिए सर। मेरे घर में एक ही फोन है, एक फोन है। कोई सब चीज और पापा घर में 4 बजे, 4 बजे हमेशा घर में पड़ोस, अगर पर फोन है, अगर बात करनी पड़ेगा ना तो पड़ोस में फोन करना पड़ेगा मुझे, जब घर बात हो। क्या क्या समझ रहे हो भाई? घर में से ना यार शाम को 6 बजे कोई टाइम नहीं करना, पढ़ जाना। ठीक है भाई, भाई चले तो हम समाधान से जब भी ऑन बेटे माना घर जाऊंगा, नंबर तो है सर, आपका नंबर नहीं, आप अपना नंबर तो अपना पड़ा होगा सर, बहुत सारे ग्रुप में। अब सारे ग्रुप में नंबर बताओ सर, आप नंबर बताओ जरूर, मुझे अपने पापा से बात करो। बिल्कुल सर, 81716167 सर, ये 1 क्या नाम लिखना, नाम क्या लिखना है? मुझे अपने पापा से पूछना, पापा का नाम मेरे बात करा रही है क्या? नहीं करा तो फिर मैं यहाँ से करूंगा ना। आगे भाई, एफ नेट बताओ कितना आया? अंडर रूट एम जी प्लस एफ सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस, जी स्क्वायर और ये कितना? एम स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन कितना? आर स्क्वायर, और दोनों परपेंडिकुलर है तो कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। जहां से क्या कॉमन ले लूं? एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया? जी स्क्वायर प्लस, ये कितना बचेगा यहाँ पर? सी की पावर 4 अपॉन कितना बचेगा? आर स्क्वायर, और ये कितना है? एम जी डैश है, तो इस वाले एम से ये कट जाएगा m, है ना? तो जी डैश कितना बचा? जी स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 अपॉन कितना है? आर स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, जी स्क्वायर ठीक है। ऑप्शन में यहाँ स्क्वायर दे देगा वो आपको, अभी इसको स्क्वायर में ही सोच के ना आंसर कर दो, तो यहाँ पर आंसर राइट क्या होगा? वी का पावर 4 वाला, ठीक है। इसी में माइनस कर देगा, वी की पावर 4 लगा के भी, है ना? ध्यान रखना जरा। अच्छा, लिफ्ट के लिए तो निकाल लोगे ना? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट है, नीचे है या फ्री फॉल है, निकाल लोगे ना? डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ मैं, चलेगी, ये कर लो पहले। यहाँ दो बच्चे बदमाश होते हैं, उनके लिए खुले हम सामने कल्याण कर सकते हैं, खुले आसन नाम फोन कर
बाहर जा हेलो मैं क्या करते हैं बाहर निकलना हो गया शाम से आ जाओ मेरे पास अगर लिफ्ट क्या है, ऊपर से एक्सीलरेट है, ऊपर जा रही है। सर टाइम हो गया नहीं बेटा, नहीं जाएगा, ये नीचे जा रही है, ठीक है। और इसमें बोल देते हैं फ्री फॉल है। इसे बताओ ए डैश की वैल्यू कितनी होगी। लिफ्ट नीचे जा रही है, एमजीबी नीचे है, बताओ जी डैश कितना होगा। टी प्लस ए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस वाले केस में बताओ। इसमें बताओ, फ्री फॉल है, फ्री फॉल में ए इज इक्वल टू कितना होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जीरो। ठीक है ना, लिख दो जल्दी। नींद के पत्ते से दिक्कत बकरी हो गया ना बड़ी फिर पहले नींद में बच्चे बच्चे बड़े हो गया, मैंने देख लिया तो साइड हो जाओ, नहीं तो चल रही थी टॉकिंग, कौन इधर का रहेगा नहीं तो चल रही थी तुम्हारी टॉकिंग। लेकिन इवेंट पर ये होगी जनवरी के बाद तुम्हारे साथ जनवरी यार ये पटना से ऐसा पता लगी जाएगा तो क्या करना नहीं होगी सर्विस उस बात में क्या हो गया भाई, अगर दुनिया कल भी खत्म होगी तो आगे चर्चा नहीं छोड़ना है। ऐसे जाता हूँ तो दुनिया क्या पता मरने के बाद उस पर नौकरी लग जाएगी लगेगी क्यों नहीं लगेगी नौकरी। पर तो लगेगी सर हाँ, अगर अच्छे अमल करोगे तो बढ़िया जाके मिलेगा, नौकरी ना तो कोई लगेगी दवा करके जाओगे। फिर दुआ करके। हाँ तो नौकरी तैयार है बेटा, कहीं पे मिलेगा तुम्हें उसका, तो जल्दी तैयारी नहीं कर रहे तुम समझो। यस यस सब कुछ नहीं है एग्जाम में 3 मिनट ये टाइम आप नहीं है जो कुछ मार के देखो। सर तुम तो काम कर रहे हैं एक ही साथ दोस्त करने गए को वाश के साथ हो नहीं जाता तो इस काम में ले जाके चले चलते हैं आगे का कौन सी जगह घूमने क्या आने के लिए वो रनिंग से चलो देखो भाई, नई आईडी देखो जरा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल वनडे क्लास है आज, मैसेज नहीं आया तुम्हारे पास, वनडे क्लास थी आज। देखो, तो डेट भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, अभी तो 1 बजे, 1 मिनट हो रहा। पानी वानी पी के आना क्या, कहाँ जाना। तो अभी तो ये तो पूरी कर लो 1.5 घंटे की, उसके बाद सोचेंगे। अभी क्या मिनट है, अभी है तुम्हारे भाई 19 21। हाँ नहीं बेटा, यहाँ पे तो है ना, मेन तो यहाँ से सर चल 8:30 गए करियो देख लो जल्दी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कर लो, मेन मेन चीजें जो है वो कर लो। हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, if its length
Time period of simple pendulum if its length comparable to radius of earth. If its length comparable to radius of earth. ठीक है, ये लिख दो भाई। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी एल प्लस आर प्लस एल 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन। ठीक है, एक्चुअल में जो आप टाइम पीरियड पढ़ रहे हो एक्चुअल में वो ये होता है। हम किसके लिए पढ़ रहे थे? स्मॉल एंगल के लिए पढ़ रहे हैं ना, और एक स्मॉल लेंथ के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, 1 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है आपका टाइम पीरियड। यहाँ से देखो, अगर 1 अपॉन एल क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसा ना करो बच्चों। हम्म देखो, अगर यहाँ से आपका क्या है, एल वेरी वेरी लेस देन क्या हो, जो ये केस हम पढ़ रहे हैं, एल क्या है? वेरी वेरी लेस देन किससे है? आर से। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से 1 अपॉन एल क्या हो जाएगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके? 1 अपॉन आर के। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये बताओ? अंडर रूट एल अपॉन। ये वाला केस तो पढ़ रहे थे अब तक, ठीक है। और सेकंड केस देखो, अगर यहाँ से इफ कितना हो जाए, एल इज इक्वल टू कितना हो जाए? आर हो जाए, ठीक है ना। इफ एल इज इक्वल टू कितना हो जाए? आर। तो यहाँ पे रखो, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन कितना? जी। तो एल की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कितना बनेगा? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर। तो आर ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इंटू। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन कितना? 2 जी। और ये लगभग टाइम पीरियड कितना आता है? लगभग 60 मिनट, 1 आवर। ठीक है, अच्छा। थर्ड केस देखो, इफ बेटा भी उतार लेना। यहाँ पर क्या लिया था हमने? एल को क्या लिया हम? वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके लिए? आर के लिए। तो 1 अपॉन एल क्या हो जाएगा? वेरी वेरी लेस देन 1 अपॉन आर, ये होगा ना। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई कितना हो जाएगा भाई? ये वाला क्या हो जाएगा? इसको नेगलेक्ट कर देंगे 1 अपॉन एल को, तो कितना बनेगा? ठीक है ना। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। और ये लगभग कितना आता है? 84.6 मिनट के करीब आता है। 84.6 मिनट लिख लो। कंपाउंड पेंडुलम है तुम्हारे सिलेबस में? क्या भाई बताया वो? कंपाउंड पेंडुलम है सिलेबस में या नहीं? देखो जरा। 60 मिनट, 1 आवर। कहाँ ले जाऊँ टेप को? तो सही नहीं रखी यार, मसल जा रहा हूँ। देख रहे हो? I think भाई इनके पास इतनी बात ही है। और अभी इतनी इतनी पर छवि का वहाँ चीज जो गला ना पानी चाय नहीं मांगने तू मन जाए तो ये लैब में यार मतलब दर्शन में हो तो तुम नारी में ये बात है सब मतलब
कंपाउंड है लेकिन सिंपल है बस। कंपाउंड तो ना बने। बड़ा ही ना भाई तो अच्छा करो जल्दी। कंपाउंड रहने दो क्या भाई, फिर तुम्हारा कंपाउंड तो सिलेबस में है नहीं। कंपाउंड है, ये तो मना कर रहे हैं, इन्होंने देखा अभी सिलेबस में। हम्म। तो एक काम करना, कंपाउंड, हाँ बेटा पूरा डेरिवेशन कराना पड़ेगा ना मुझे। फॉर्मूला फॉर्मूला बता दूं। वहां पर एल की जगह कितना आता है, एल इफेक्टिव आता है। तो एक काम करना ना, अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, फिर देख लेंगे, है ना। थैंक यू सर एक लिखो चलो, अगला क्वेश्चन करो। टाइम पीरियड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ वायर। टाइम पीरियड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ वायर, ये फिर डैम्ड ऑसिलेशन है ना, फोर्स ऑसिलेटर, ये तो सब है ना, फोर्स ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ वायर। क्या करने के लिए कोई वायर है आपका जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। हमने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगा दिया इधर, तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया, डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गया। और इसका जो यंग मॉडुलस है कितना है मटेरियल का, वाई। तो वाई इज इक्वल टू बताओ कितना होता है, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन कितना, एल। यहाँ से एफ अपॉन ए की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, वाई डेल्टा एल अपॉन कितना हो जाएगा, एल। और एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। एफ को क्या लिख रहे हैं हम बताओ, बताओ। हम्म। एफ इज इक्वल टू एम जी लिख लो या एम ए लिख लो। अच्छा, अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना भाई, ये जितना हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। इसका एफ रिस्टोरिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कितना, वाई ए डेल्टा एल अपॉन कितना, एल। ये होगा ना, ये कुछ और होगा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। ठीक है भाई, ये रिस्टोरिंग वाला समझ में आ गया ना कि माइनस कहाँ से आया। तो इसको क्या लिखूं मैं, एफ इज इक्वल टू कितना, एम ए इज इक्वल टू माइनस वाई ए अपॉन एल, वाई ए अपॉन एल इंटू कितना हो गया ये, डेल्टा एल। और ए इज इक्वल टू माइनस वाई ए अपॉन एम इंटू एल इंटू कितना, डेल्टा एल। और ए इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वाई ए अपॉन कितना आ जाएगा, एम एल। और टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा, एम एल अपॉन कितना, लिख लो बस। लिख लो बस। पूरा होगा, लिख लो, बीच में लिख लो। ठीक है, बात है ना, मैंने आगे इंसान करना है।
वही भी थोड़ा सा और प्रॉब्लम क्वेश्चन वही बड़ा था बढ़ा बड़ा क्वेश्चन पता नहीं भाई, देखो इसके बाद ये होगी तो जाए। कहते हैं आप जब आप है बेटा, इसके बाद क्लास है। ये वो और दो तीन से बात की तो तुम्हें कंपाउंड पेंडुलम करा दूं, है ना, फिर उसके दो तीन केस भी हैं। प्रैक्टिकल करो पेंडुलम सर बस एक करो ये वो भी फिर टाइम ऑसिलेशन बता दो। प्रैक्टिकल करो डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ा दूं? तो कंपाउंड वाला मुझे बता देना फिर, है ना, क्योंकि इसके दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर फॉर्मूला फॉर्मूला बता देना बस। देखो उसका फॉर्मूला कितना आता है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव अपॉन कितना, जी। और यहाँ से जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो होती है k² अपॉन एल² प्लस एल। कितना होती है, k² अपॉन एल प्लस एल। ये वैल्यू होती है एल इफेक्टिव की। फिर अब यहाँ से एल इफेक्टिव को मिनिमम वैल्यू निकालते हैं एल इफेक्टिव पर। इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। एल इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, डी एल इफेक्टिव अपॉन डी एल इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, माइनस k² अपॉन एल प्लस एल स्क्वायर आएगा ना, एल 1/x है ना, ऊपर जाके -x हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 - 1 -2 हो जाएगा, तो नीचे आगे कितना बचेगा 2। और माइनस कौन सा आ जाएगा, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ से देखो ये जीरो है ना, तो यहाँ से k² इक्वल टू कितना हो जाएगा एल² और k इक्वल टू कितना हो जाएगा एल। तो मिनिमम टाइम पीरियड आपका कितना रह जाएगा 3 मिनिमम। k की जगह कितना रखना है, एल रखना है ना। तो जब यहाँ पर k की जगह कितना रखोगे एल, तो एल² अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा तो कितना बचेगा 2l। तो 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन जी बचेगा आपको, नहीं या। और एल इज इक्वल टू कितना था के, तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट। इसके भाई बहुत सारे एप्लीकेशन है, फिर से ना, बहुत सारे तो नहीं। के कहाँ से आया, के क्या है यहाँ पर बता सकते हो, के कैसे आया, जब मैं डेरिवेशन अगर तुम्हें कराता हूँ, आई इज इक्वल टू कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM प्लस कितना ml², और ये कितना होता है ICM mk² प्लस ml²। ठीक है, तो k कहाँ से आया, यहाँ से तो k आ जाएगा आपका। और जो इसमें जो लेंथ होती है, चुप नहीं हो रहेगा तुम, लेंथ होती है आपकी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, है ना। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी समझ लो, देखो कैसा है इसका, ठीक है। अगर आपके पास ये कोई क्या है, एक कोई भी बॉडी है, लिख लेना, मैं समझा दूं, है ना। अभी मान लेता हूँ इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट फिक्स करूँ तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। यहाँ से कर दूं तो अलग से ऑसिलेशन करेगा, है ना। तो ये क्या है इसका यहाँ पर, बताओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसका सेंटर ऑफ मास बोल देता हूँ मैं यहाँ पर है सारा, है ना। तो जो एल होगी वो कहाँ से कहाँ तक के बीच की दूरी होगी, ये होगी, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पर क्या है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और अब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या, फिर एल क्या लेंगे आप, ये वाला एल लेंगे, फिर एल को यहाँ से क्या करेंगे, है ना भाई, नीचे क्या होगा mg, फिर ऐसे ही लगा के, तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, ठीक है। लिख लो ये भी। इसका क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं हम, है ना।
वहां से जो फॉर्मूला आता था ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना है भाई, आई अपॉन एम जी एन। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये भी लिख लेना डायरेक्ट। और यहाँ से आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये समझ में आ गया ना भाई, कहाँ से आया फॉर्मूला? क्या, चलो एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर। सर एक क्वेश्चन वो तो एप्लीकेशन था, क्वेश्चन तो भी शुरू होगा। है भाई, वो तो एप्लीकेशन था। कितना है, आई अपॉन कितना था, MGL एम जी एल, ठीक है। एक आपके पास कोई रोड है, करा होगा ये भी प्रैक्टिकल आपने, है ना। इसका ये क्या है आपका, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, एल है, और बीच में होगा कहीं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। और आई इज इक्वल टू बताओ कितना होता है, आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका बताओ आईसीएम कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय कितना होगा, 12 प्लस, और ये कितना है, यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो ये एल को जगह क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर बाय कितना 12, और ये कितना प्लस एम एल स्क्वायर बाय कितना 4, और ये कितना बचेगा, 12 एलसीएम आएगा, तो 3 4 1/3 ना, कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3। समझ में आ गई बात भाई, 12 एलसीएम है, उसको काटेंगे हम, कितना बचेगा, आगे ना बात समझ में, कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ रहा है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। आई की जगह क्या लिखूं बताओ, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एम जी एल की जगह क्या लिखूं, L/2, ठीक है। तो कितना आगे सॉल्व करो जरा बताओ, 2 पाई अंडर रूट, एम से तो एम कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 एल अपॉन कितना, देखिए 2 एल अपॉन कितना आ गया, नहीं आ रहा ना, हाँ, 2 एल अपॉन कितना, 3 जी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, वो करना है। मैं बोल देता हूँ, जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये कितनी दूरी पर है,
एल बाय 3 डिस्टेंस पर है और ये कितना है आपका सेंटर ऑफ मास है और पूरी डिस्टेंस कितनी है एल। तो अब निकालना है आपको टाइम पीरियड निकालना है कितना हो। ठीक है, पहले जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था ना उसे यहाँ बनाना है, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ है, यहाँ पर। चलो भाई जान। इसके बाद तुम्हें बस इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा ना, डैम्ड ऑक्सीलेशन की। ठीक है, फिर आपकी छुट्टी। देखो भाई, इसको कैसे करोगे, यहाँ पर आई निकालोगे ना, आई इक्वल टू कितना होगा, आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर। लेकिन पहले एल निकालनी पड़ेगी ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इसके बीच का डिस्टेंस। भाई कोई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, एल बाई 2। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एल बाई 3, तो कितना बचा 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो कितना बचेगा, ये बचेगा ना, एल बाई 3 आ जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ से कितना आईसीएम, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये कितना एम एल स्क्वायर बाय कितना 9। और 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा ना। तो 3, नहीं कितना आएगा एलसीएम, 36, 36 आएगा है ना। तो 9 चौक 36 और 12 3 36। हाँ देख लेना, एम एल स्क्वायर बाई 6 कितना आएगा ये देख लेना। तो बेटा यहाँ तो माइनस होगा ना, ये कितना आएगा फिर 6 आएगा ये, है ना। भाई 3 माइनस 2 1 1/6 आएगा ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम एल कितना आएगा यहाँ पर 6, तो 36 आ जाएगा ना। तो 12 3 36, 3 बचेगा, 3 4, और 4 से 36 को काटोगे तो देख लेना कितने बार कटेगा, है ना। 12 और 36 का एलसीएम देख लेना कितना आएगा। हो गया भाई। इसमें तुम्हारा वेव रह गया भाई, है ना। कभी और किसी दिन नहीं देख लेंगे, अगर नया चैप्टर शुरू होगा तो नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। एक तो फिजिक्स रह गया और म्यूजिकल साउंड वाला चैप्टर रह गया। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी ये डैम्ड ऑक्सीलेशन है, वो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा तुम्हें। ठीक है ना, बाकी एक क्लास अगर लगेगी तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में ले लेंगे इसको ना। हाँ, है ना। अभी एक प्री क्लास होती है, टेस्ट क्लास होगा भी, इसी से देता है। ठीक है, तो समझो तुम्हारा 11th वाला चैप्टर पूरा हो चुका, ये लेकर। ठीक है भाई, अपना इसको जो है अच्छे से तैयारी कर लो। तो कल तुम्हारा टेस्ट आ गया था फिजिक्स का, कल टेस्ट था तुम्हारा बायो का टेस्ट। क्या कहते, तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा अभी तक,
पहले हमने क्या पढ़ा, फ्री। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे भाई, फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे थे ना, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या था भाई, ये पढ़ रहे थे ना भाई, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या था आपका, कांस्टेंट था। भाई ए क्या था यहाँ पर, कांस्टेंट था, तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ इजिकल टू कितना था, माइनस कितना, के एक्स, और यहाँ से कितना, एफ प्लस के एक्स इजिकल टू कितना, जीरो, और एफ इजिकल टू कितना होगा, एम ए प्लस के एक्स इजिकल टू कितना, जीरो, और ए को क्या लिख सकता हूँ, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इजिकल टू कितना, ये तो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है ना। और डैम्ड ऑसिलेशन में सेकंड कौन सा होगा, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, है ना, कम हो जाएगा, है ना, देखो इस तरह, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप झूला झूल रहे हो, है ना, और एनर्जी आपने लगाई, और झूला कुछ देर बाद क्या होता है ना, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो जरा, क्या है ये, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में लिख लो, ऑसिलेशन इन विच, ये रियल ऑसिलेशन होता है, ठीक है ना, ऑसिलेशन इन विच its amplitude and total energy decreases, oscillations in which its amplitude and total energy decreases, its amplitude and total energy decreases exponentially due to presence of viscous force, ड्यू टू किसकी वजह से होगा भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विस्कस फोर्स, या ब्रैकेट में लिख लेना फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इसको ड्राइव भी करवा दूंगा, तो मैं फिर डायरेक्ट ही लिख लेना, ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना, के अपॉन एम माइनस बी अपॉन 2m, ये gm नहीं है, बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। यहाँ पर b पता है आपको क्या है, बी एफ बी इक्वल टू कितना होता है, 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, बी कांस्टेंट वैल्यू है सारी, 6 पाई ईटा बी होता है, बी में 6 पाई ईटा बी, 6 पाई क्या है यहाँ पर, बी इंटू, ठीक है, बी यहाँ पर कांस्टेंट है आपका, वो जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो वहां से देख लेना, ठीक है भाई। और जो इसका एम्पलीट्यूड आता है वो भी आप लिख ही लो, ये लिख लो आप, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी अपॉन 2m, ई की पावर कितना, माइनस बी टी अपॉन, ठीक है भैया। ये भी क्या है? बेटा बताया ना, बी क्या है यहाँ पर भाई, विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा बी, ठीक है ना। तो 6 पाई ईटा को हम क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, उस पार्टिकल कांस्टेंट है एक। आगे जो इसके एप्लीकेशन वगैरह है वो देख लेंगे फिर। कितना टाइम लगेगा?
भाई ये वाला याद रखना, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम। हो गया ये? एक क्वेश्चन देख लो, पीछे वाला तो अभी कर लेना। फाइंड टाइम व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ डैम ऑसिलेशन, है ना? लिख लेना, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन इज ए नॉट बाई टू, और सेकंड केस है इसका ए नॉट बाई ई, है ना? देखो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी अभी, ए टी इज इक्वल टू कितना था, ए नॉट ई की पावर कितनी थी, माइनस ए टी अपॉन कितना, टू एम, और इसने एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है यहाँ पर, ए नॉट बाई ई, और इज इक्वल टू इधर कितना है, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, ठीक है? जब इसको इनवर्सली पर करोगे तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई की पावर कितना, बी टी अपॉन टू एम, और यहाँ पर ई की पावर कितनी है, वन, दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना बचेगा, बी टी अपॉन टू एम इज इक्वल टू एम, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, टू एम अपॉन, ठीक है? ये वाला खुद कर लेना, ए नॉट बाई टू, यहाँ पर ए नॉट बाई ई की जगह कितना रख लेना, ए नॉट बाई टू, तो लोग में आंसर आएगा आपका ना, ठीक है भाई? पीछे वाला कौन कह रहा था नहीं हुआ, पहले ये कर, पीछे वाला ये वाला होगी ये भी हो गया। ये भाई फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे थे ना तक, ये वाला केस पढ़ रहे थे हम, है ना? जिसमें एम्पलीट्यूड क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है? रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, और ये कितना है आपका, डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है?